बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 9 है जो लिमिटेड और एक्सेस रिएजेंट पे ही है। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था वो भी यही टॉपिक था। इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं। पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज करते हैं कि आपने उसमें क्या क्या कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, अब आप लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं जिस वक्त, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कन्वर्ट ऑल क्वांटिटीज़ टू द मोल, कि जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको गिवन होती हैं आप उनको क्या करते हो, मोल में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अगर आपको ग्राम में ही कोई क्वांटिटी है तो आप पहले उसको क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर विद मोल रेशियो। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप मोल टू मोल रेशियो की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर लुक बैक एट ओरिजिनल क्वांटिटीज़, फिर अगेन आप ओरिजिनल क्वांटिटी जो आपकी गिवन होती हैं आप उनको देखते हो, उससे आप कंपेयर करते हो कि जो क्वांटिटी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर वो लेस प्रोडक्ट दे रही है तो वो क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। और जो क्वांटिटी एक्सेस में है उसमें क्या होगा, कोई अनयूज्ड रह जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेके हम जाते हैं, पहले आपकी बुक की एग्जांपल को देखते हैं जो क्या है, कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। मोल्स को कंपेयर करें, 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब गिवन क्या है, इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 120 ग्राम। अब आपको क्या क्वांटिटीज़ है, ग्राम में क्वांटिटीज़ दी हुई है, आपने क्या करनी है, ग्राम को कन्वर्ट करना है, किसमें, मोल में कन्वर्ट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की को भी आप क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे, और वाटर की क्वांटिटी को भी क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, फिर उसमें आपने लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फिर आपने मोल टू मोल रेशियो जो कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट का मोल आएगा वो आपने बताना है, और फिर प्रोडक्ट को आपने बताना है वो कितने ग्राम्स होंगे। तो प्रोडक्ट अगर मोल में है तो मोल को भी आपने कन्वर्ट करना है कि इसमें ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 2 चीज़ें पूछी हुई हैं, एक लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या वाटर होगा, वो आपने मोल का कंपैरिजन करके करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ पूछी हुई है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, मोल्स तो आपको पता चल जाएंगे, आपने उनको किस में बताना है, मैस में बताना है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल क्या आएगा, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फर्स्ट फाइंड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस क्या है, 120 ग्राम। 120 ग्राम को आप डिवाइड कर दोगे इसके मोलर मास के साथ। मोलर मास क्या आएगा, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, तो टोटल क्या आ जाएगा, 44। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन भी हुआ है, मैस इन ग्राम गिवन है, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास के साथ, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मास कितने आ जाएंगे, 2.72 मोल्स आ जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है इस वजह से कि नंबर ऑफ मोल यहाँ पे सारे सिंपल है, 1:1 रेशियो इनकी क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसके मोल्स में कन्वर्ट किया है। सेकेंड वन क्या है कि वाटर को आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर जैसा मोल्स में कन्वर्ट किया है तो क्या गिवन है, मैस 80 ग्राम गिवन है, उसको आपने डिवाइड कर दिया मोलर मैस के साथ 18 ग्राम, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 4.44 आ गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.72, वाटर 4.44। अब आपको इसी एग्जाम्पल से यहीं पे पता चल गया होगा कि लिमिटिंग कौन सी है, एक्सेस कौन से है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम प्रेजेंट है, तो 2.72 मोल्स क्या होंगे, लिमिटिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स के लिमिटिंग है, और एक्सेस कौन सा है, वाटर है, जो कि 4.44 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशो 1:1 है, तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उतने ही वाटर रिएक्ट करेंगे, उतने ही कार्बोनिक एसिड बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 2.72 है, 2.72 है, तो वाटर कितने आ गए यहाँ पे, 4.44 है, 4.44। इन 4.44 में से रिएक्ट कितने करेंगे, जितने कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यानी कि
4.44 में से भी ये रिएक्ट करेंगे 2.72 मोल्स रिएक्ट करेंगे। बाकी जो 4.44 होंगे वो क्या होंगे, एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा 2.70 कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है, अब ये तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, कि जो प्रोडक्ट है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे। अब मोल्स आपके पास गिवन है, मोल्स कितने आ जाएंगे प्रोडक्ट के 2.72। अब मोल्स को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है। इसको आगे देखते हैं। फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ही कार्बोनिक का बन रहा है, तो 2.72 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड ही बनेंगे। ठीक है, इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना रहा है, तो 4.44 रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, 4.44 ही बनेंगे। कंडीशन ये है। अब यहाँ पे क्या है, सिंस 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ मोल्स 2.72 moles of carbonic acid, so CO2 is the limiting reagent and H2O is the reagent in excess। इस वजह से CO2 क्या है, लिमिटिंग है, और वाटर क्या है, एक्सेस में। ठीक है, ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बताई हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर द मैक्सिमम अमाउंट इन मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल बी 2.72 मोल्स। ठीक है, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है मैक्सिमम कितने होंगे, 2.72 मोल्स, जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। वी हैव द मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड, कितना आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो आपने मोल्स को कन्वर्ट करना है मैस में, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 2.727 है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मैस के साथ, जो कि क्या है 62 ग्राम पर मोल, तो आपके पास आंसर आ गया 169.07 ग्राम। ठीक है, मीन्स के प्रोडक्ट जो ग्राम में बना है 120 ग्राम आप ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, रिएक्ट करवा रहे हैं 80 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, जो प्रोडक्ट वो बन रहा है वो कितना है 169.07 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड। समझ आ गई है कि पहले आपने मोल मोल कन्वर्जन किया, फिर मोल मोल कंपैरिजन किया, फिर मोल को आपने कन्वर्ट किया मैस में कन्वर्ट किया। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जाते हैं, अब क्या है कि गिवन 24 ग्राम ऑफ O2 एंड 5 ग्राम ऑफ H2 डिटरमिन द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस। ये आपकी लास्ट लेक्चर में आपसे ये एग्जांपल डिस्कस हो चुकी है। अब इसका एक पार्ट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है, पहले आपको गिवन क्या है, ऑक्सीजन कितना है 24 ग्राम और हाइड्रोजन कितना है 5 ग्राम है। ठीक है, तो बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है। अब पूछा क्या हुआ है, हाउ मच हाइड्रोजन गैस वुड बी लेफ्ट ओवर, कि हाइड्रोजन गैस पहले तो ये पूछना है कि रिएक्शन कितना कर रहे हैं, तो अब आपने बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट नहीं कर रही वो आपने बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टू कैलकुलेट फर्स्ट डिटरमिन हाउ मच रिएक्ट विद ऑल ऑफ द ऑक्सीजन। तो पहले आपने ये देखना है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कितनी कर रही है, 5 ग्राम में उसमें से कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, वो आपने 5 से माइनस कर देनी है। ठीक है, तो वो जो भी आंसर आएगा, अगर वो ग्राम में पूछा गया तो वो आपने बताना है, अगर मोल्स में पूछा गया तो फिर आपने मोल्स में कन्वर्ट करके कन्वर्जन करके बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ वो जो रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। ठीक है, उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है 5 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितनी रिएक्शन कर रहा है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि 5 में से 3 ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं। अगर आप इसको मोल्स में भी कन्वर्ट करना चाहो तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को आपने क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपसे मोल्स से पूछा हुआ है कि कितना मोल्स के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो 3 ग्राम को आपने क्या कर देना है, मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो रिएक्शन नहीं कर रहा वो आपने बताना है। तो टोटल कितना है 5 ग्राम, उसमें से रिएक्शन कितना कर रहा है 3 ग्राम, तो आप 5 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपके पास अनरिएक्टेड कितने रह जाएंगे 2 ग्राम्स रह जाएंगे। ठीक है, अब
मतलब ये हुआ है कि 5 में से आपने 3 ग्राम्स को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या रह गया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स की ये रिएक्शन नहीं कर रही, ये एक्सेस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट का एग्जांपल है बच्चों, इसकी मैं आपको गाइडलाइन दूंगी और साथ में ये इधर सॉल्व भी हुआ है, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्या है, 2 moles of sodium iodide react with 1 mole of chlorine to form 2 mole of NaCl plus 1 mole of iodine। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या है, यू आर गिवन 22.1 ग्राम ऑफ NaI एंड 4.13 ग्राम ऑफ Cl2। अब दोनों आपके पास ग्राम गिवन है। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपने क्या बताना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बतानी है। ठीक है, अब ग्राम्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। सोडियम आयोडाइड का भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और क्लोरीन को भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जिसकी अमाउंट लेस होगी आपने उसको मेंशन कर देना कि वो क्या आ जाएगा, लिमिटिंग को आ जाएगा। ठीक है, पिक वन ऑफ द वैल्यू गिवन फॉर योर रिएक्टेंट एंड थ्रो स्टोइकियोमेट्री फाउंड हाउ मच यू नीड ऑफ द अदर रिएक्टेंट। अब रेशो भी देखनी है, एक रेशो 2 है, क्लोरीन की रेशो 1 है, यानी कि जितने अमाउंट सोडियम आयोडाइड की होगी उसके हाफ क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसको उस लैंग्वेज में लिखना है जो आपकी बुक पे न्यूमेरिकल के अंदर लैंग्वेज यूज हुई है। ठीक है, NaI ग्राम्स में प्रेजेंट है, आपने ग्राम्स को कन्वर्ट कर देना है, मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। Cl2 ग्राम्स में प्रेजेंट है, आपने उसको कंपैरिजन कर देना है, किसके साथ, मोल्स के साथ कंपैरिजन कर देना है। फिर आपने ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद आप मोल टू मोल पे जाएंगे, जो लिमिटिंग होगा, जो लेस अमाउंट दे रहा है प्रोडक्ट की, सेपरेट भी आप कर सकते हैं, जो लेस अमाउंट दे रहा है प्रोडक्ट की तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग होगा। ठीक है, NaI देखना है, NaI का पहले आपने मोल टू मोल कंपैरिजन करना है, वो कितना प्रोडक्ट दे रहा है। फिर आपने Cl2 को देखना है, वो मोल टू मोल कंपैरिजन कर देखना है कि वो कितना प्रोडक्ट दे रहा है। तो दोनों मोल्स में देखना है कि जो प्रोडक्ट कम दे रहा है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। फिर आपने उसके साथ कंपैरिजन करना है, और जो एक्सेस में होगा उसको भी आपने मेंशन करना है। अब एक्सेस में अगर ग्राम्स में या मोल्स में है तो आप वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्या पूछा हुआ है आपसे, हाउ मच NaCl इज प्रोड्यूस, कि NaCl कितना बन रहे हैं, आपने कंपैरिजन करना है। जो लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग ही आगे प्रोडक्ट को बनाएगा। अब जो लिमिटिंग जितना रिएक्शन करता है वही आगे NaCl की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने देखना है कि लिमिटिंग कौन सा है, तो NaCl कितना बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपने मेंशन कर देना है कि इतना बन रहा है। रिमेंबर दैट यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वांटिटी दैट यू हैव, बिकॉज दिस इज व्हाट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, NaCl का आपने कंपेयर मीन्स कि NaCl का कंपैरिजन आपने उस क्वांटिटी के साथ करना है, सोडियम आयोडाइड और क्लोरीन में से उस क्वांटिटी के साथ करना है जो लिमिटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग ही जो है वो प्रोडक्ट को बनाता है। समझ आ गई, ये आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नीचे ये सॉल्व हुए भी हुए हैं, लेकिन आपने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट ओवर, कि अब इन दोनों में से सोडियम आयोडाइड और क्लोरीन में से एक तो लिमिटिंग है जो आपने मेंशन करना है, दूसरा क्या होगा, एक्सेस होगा। अब एक्सेस भी जो कितना रिएक्शन करता है वो आपने बताना है, वो आपने शो करना है। फिर आपने देखना है कि उसको टोटल क्वांटिटी में से जितना रिएक्शन कर रहा है उसको आपने माइनस कर देना है, बाकी जो रह जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। समझ आ गई है। ठीक है, कि एक्सेस रिएजेंट जितना रिएक्शन करेगा वो आपने माइनस कर देना है, जो चीज़ अनयूज रह जाएगी वो आपने मेंशन कर देंगे। ठीक है, सोडियम आयोडाइड में से और क्लोरीन में से, इसको आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्या है, C2H4 इथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स है। ठीक है, if 2.7 मोल ऑफ इथेन इज रिएक्टेड विद 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, गिवन आपके पास मोल्स ही हैं कि कितने हैं, इथेन की 2.7 है और ऑक्सीजन की कितने हैं, 3.6। तो आपने यहीं से आपको पता चल रहा है कि मोल्स में जो लेस होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग होगा। आपने लिमिटिंग और एक्सेस का बताना है। सेकंड क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बोथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। अब जो प्रोडक्ट इनसे बन रहे हैं, लिमिटिंग में बन रहे हैं या एक्सेस से जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो बन रहे हैं, आपने वो भी मेंशन करने हैं। मोल्स आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है,
फाइंड हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। फिर आपने अगेन ये बताना है कि जो रिएक्शन नहीं कर रहा, रिएक्शन के एंड पे रह गया है, इन दोनों रिएक्टेंट से कोई एक, आपने उसका बताना है कि वो कितना रिएक्टेंट रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा, when 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम react with 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम कितना आ गया 6, HCl कितना आ गया 5 ग्राम। तो पहले आपने अगेन किस में कन्वर्ट करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, फिर उसके बाद आपने बताना है कि इनमें लिमिटिंग कौन से और एक्सेस कौन से हैं। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बोथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, फिर आपने इनको कंपेयर करते हुए दोनों प्रोडक्ट का बताना है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगेन फाइंड हाउ मच ऑफ माई एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन के एंड पे कितना जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन नहीं करे वो आपने बताना है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 2 क्वेश्चन की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है आपको बुक के ही जो गिने चुने क्वेश्चन है वही आने चाहिए, इसके अलावा भी आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए आपको वो क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मोल कन्वर्जन है, उनका कंपैरिजन करना है, एक्सेस का बताना है, लिमिटिंग का बताना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेस जो है वो अगर मोल्स में पूछा हुआ है तो आपने मोल्स में बताना है, अगर मैथ्स का पूछा हुआ है तो आपने मोल्स को कन्वर्ट कर देना है मैथ्स में। ये भी पूछा जाता है कि जो रिएक्शन नहीं कर रहा बताएं मोल्स कितने हैं जो रिएक्शन नहीं कर रहे, या फिर ये पूछा जाता है कि कितने ग्राम टोटल में से कितने ग्राम रिएक्शन नहीं कर रहे। लाइक जिस तरह हाइड्रोजन के केस में आपने पढ़ा था कि 5 ग्राम में से 3 रिएक्शन कर रहे हैं, 2 रिएक्शन नहीं कर रहे। तो अगर मैथ्स का पूछा जाए तो आप 2 ग्राम्स लिखोगे, अगर तो मोल्स का पूछा जाए तो आपने उन्हीं 2 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। बल्कि थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टेटमेंट को घुमा के देते हैं। सिर्फ आपका मेन चीज़ फोकस क्या होना चाहिए, पहले डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने उनको कंपैरिजन करना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो अब उनकी भी प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, इस मकसद यही है कि बुक के अलावा भी आपको क्वेश्चन दिए जाए कि आपको इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे कमांड हो, क्योंकि किसी भी टेस्ट के पेपर में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आते हैं फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।